श्री ओम नमस्ते। जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य की। यह है अनुपम रचना। श्रावकों के जीवन में किस प्रकार से व्रत होते हैं उनकी यहाँ चर्चा चल रही थी। प्रत्येक श्रावक को अपनी भूमिका के अनुसार नियमों का पालन करना चाहिए। पंचम गुण स्थान की जब भूमिका होती है, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यानावरण का जब अभाव होता है, तो 5 अणुव्रतों का पालन होता है, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का पालन होता है। अणुव्रतों की चर्चा पूरी करने के उपरांत गुणव्रतों की चर्चा हुई और वह भी पूरी होने के उपरांत यहाँ शिक्षा व्रतों की चर्चा चल रही थी। 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों में दूसरे प्रकार का शिक्षा व्रत जिसका नाम है प्रोषधोपवास, मोटा मोटा स्वरूप प्रोषधोपवास का ख्याल में आया होगा। सामायिक की चर्चा को ही और अधिक दृढ़ करने के लिए यह जीव प्रोषध पूर्वक उपवास करता है। प्रोषध शब्द का अर्थ पर्व यदि किया जावे तो पर्व के दिनों में जो उपवास हो वो प्रोषधोपवास है। और प्रोषध शब्द का अर्थ एकासन यदि किया जाए तो एकासन के साथ जो संकल्प लिया जाए उपवास का वो प्रोषधोपवास है। सप्तमी और त्रयोदशी के दिन उपवास का लिया गया संकल्प और अष्टमी और 14 के दिन किया गया उपवास और नौमी और पूर्णिमा आएगी या अमावस आएगी उस दिन किया गया पारणा, एक टाइम किया गया भोजन, ये सब प्रोषधोपवास की श्रेणी में जाएगा। उपवास के दिन क्या क्या करना चाहिए ये चर्चाएं अपनी चल रही थी। देखिए, दिन धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत कर लिया, शाम का समय सामायिक में निकाल दिया, रात्रि चटाई लेकर के एकांत स्थान में कम सोएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। हैं कैसी कैसी बातें कही है। निद्रा को जीतने की बात कही। निद्रा भी तो एक प्रकार से विभाव भाव ही है। जैसे कषायें होती है ऐसे ही निद्रा भी होती है। निद्रा माने बेहोशी का काल, निद्रा माने मदहोशी का काल, निद्रा माने अजागृत अवस्था, ऐसा समझो आप। मदहोशी बेहोशी का अजागृत, जागृत नहीं है, सावधान नहीं है, सचेत नहीं है, वो काल होता है निद्रा का काल। देखिए, उपवास के बाद क्या करना यह कहते हैं। पेज नंबर है 171, श्लोक है 155, 155 नंबर का श्लोक, 171 नंबर पेज। प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं निर्वर्तयेद्यथोक्तं जिन पूजां प्रासुकैर्द्रव्यैः। अन्वयार्थ, ततः माने इसके बाद, प्रातः सुबह ही, प्रोत्थाय उठकर, तात्कालिकम क्रियाकल्पम
प्रातःकाल की सामायिक आदि क्रियाएं कृत्वा माने करके प्रासुकैः प्रासुक अर्थात जीव रहित द्रव्यई द्रव्य से यथोक्तम जिन पूजाम निर्वर्तियेत आर्ष ग्रंथों में कहे अनुसार जिनेंद्र देव की पूजा करें। ओहो, जैसा हमारे आर्ष ग्रंथों में कहा है, जैसा आगम ग्रंथों में कहा है, उस प्रकार पूजन आदि करने का यहाँ निर्देश दिया गया है। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी उठ करके प्रातःकाल की समस्त क्रियाओं से निवृत्त होइए, सामायिक आदि क्रियाओं से सामायिक आदि करें, फिर नहाना धोना आदि जो भी अल्प क्रियाएं, जो अनिवार्य क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को करें। और उन्हें करने के बाद जैसा हमारे ग्रंथों में कहा है, उन ग्रंथों के अनुसार जिनेंद्र देव की पूजन करें। देखिए, टीका पढ़ते हैं और टीका में इस बात को और आगे बतलाएंगे। ततः प्रातः प्रोत्थाय तात्कालिकं क्रियाकल्पं कृत्वा यथोक्तं प्रासुकै द्रव्यै जिन पूजाम निर्वर्तियेत। शयन के बाद 4 बजे, लो 4 बजे का समय कह दिया। कल भी तो अपन ने 4 बजे की बात पढ़ी थी। कल भी तो आई थी बात, 4 बजे की बात कही थी ना कल, सुबह उठने की बात कही थी, 4 बजे उठने के संदर्भ में बात कही थी। अभी भी वही कह रहे हैं। शयन के बाद 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होकर सामायिक आदि भजन व स्तुति आदि करके, सबसे पहले उठते ही पहले करना सामायिक भजन स्तुति, ये सब करके शौच स्नान आदि से निपट कर अब फ्री हो गए, शौच आदि से फ्री हो गए, नहा धो करके तैयार हो गए। प्रासुक 8 द्रव्यों से भगवान की पूजन करना तथा स्वाध्याय आदि करना। बोलो, अब प्रासुक द्रव्यों से पूजन करने के संदर्भ में थोड़ी सी बात इन्होंने यहाँ कही है। देखिए, भावार्थ पढ़ते हैं, बातें वही हैं घूम फिर के, इसलिए ज़्यादा कुछ विशेष कहने का है नहीं। जहाँ कोई चर्चा का प्रसंग आएगा वहाँ जरूर हम रुकेंगे। आचार्यों का अभिप्राय यहाँ प्रासुक द्रव्यों से पूजन करने का है। अतः जल को लौंग द्वारा प्रासुक बना लेना चाहिए या जल को गर्म कर लेना चाहिए और उसी जल से अष्ट द्रव्यों को धोना चाहिए। भाई साहब, प्रासुक द्रव्यों से पूजन होती है, द्रव्य प्रासुक होने चाहिए। प्रासुक का मतलब जीव रहित। आर्ष परंपरा माने मूल आचार्यों की परंपरा। आर्ष मार्ग माने आगम अनुसार जो मार्ग है वो आर्ष मार्ग कहलाता है। आजकल कुछ आर्ष मार्ग जो हैं अलग व्याख्याएं चलने लगी है। कुछ 13पंथी और 20पंथी का विवाद करके दोनों में बंटवारा करके 20पंथी ऐसा कहते हैं कि हम आर्ष मार्गी हैं, हमारी आर्ष परंपरा है। अब उन्होंने अपना नाम आर्ष परंपरा दे दिया, तो 13पंथी कहते हैं हम मूल संघ वाले हैं, मूल आमनाय वाले हैं, अपने अपने नामकरण कर लिए गए। ऐसा बंटवारा ये वर्तमान में देखने को मिल रहा है। एक कहते हैं हम मूल आमनाय वाले हैं, एक कहते हैं हम आर्ष परंपरा वाले हैं। भैया, जनागम में ऐसी बातें कहाँ हैं? आर्ष शब्द का अर्थ तो बराबर जो चली आ रही है तीर्थंकरों के बाद में गणधर, फिर उसके बाद में द्वादशांग के पाठी, अंग पूर्व के ज्ञाता, आचार्यों के माध्यम से परंपरा से जो बातें चलते चलते चली आ रही है, वे सब आर्ष परंपरा से चली आई हुई बातें हैं। तो यहाँ आर्ष की बात कह रहे हैं, आर्ष परंपरा की बात कह रहे हैं। प्रासुक द्रव्य से पूजन होनी चाहिए, माने निर्दोष द्रव्यों से पूजन की जानी चाहिए। पूजन में सचित्त द्रव्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अचित्त वस्तुओं का प्रयोग पूजन में किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। मतलब जब भी
जिनेंद्र देव, और पूजन तो करनी ही चाहिए प्रतिदिन, षट कर्माणी दिने दिने। देखो उपवास का दिन है अभी, अभी ये अष्टमी या 14 के दिन की बात कर रहे हैं। पहले जो बात कही थी वो सप्तमी के दिन की बात कही थी। आज जो चर्चा चल रही है ये अष्टमी के दिन की चर्चा चल रही है, ये 14 के दिन की चर्चा चल रही है। इस दिन क्या करेगा ये व्यक्ति, कैसे दिन भर व्यतीत करेगा, तो ये बतला रहे हैं। सुबह उठा, उठते ही पहले उसने सामायिक की, भक्ति की, जो भी उसकी स्तुति पाठ वगैरह किए, उसके बाद में नहाने धोने में लग गया। नहाने धोने में भी कम से कम जल व्यतीत करे, ऐसा कम से कम जल व्यतीत करे, कम से कम जल ढोले। इस तरह की जो चीज़ें हो सकती है वो कम से कम करे, क्योंकि आरंभ परिग्रह को उसने सीमित कर दिया है। आपको ध्यान है ना, उपवास का काल है, आरंभ परिग्रह अत्यंत सीमित होंगे, ये सब बातें। और फिर पूजन करें, प्रासुक द्रव्यों से पूजन करें। भाई साहब ऐसा है, वर्तमान में आर्ष परंपरा शब्द का प्रयोग ऐसा होने लग गया है, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में तो हम सब जैन परंपरा वाले लोग आर्ष मार्गी हैं। भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर स्वामी हैं, उन्हीं की परंपरा के हैं। इसलिए कोई ऐसा बंटवारा जो वर्तमान में जैसा अद्भुत जो कुछ भी चलता हो, आप उसे छोड़िए। यहाँ तो कोई दुनिया में कौन किसके लिए क्या प्रयोग कर रहा है, कौन किसके लिए क्या बोल रहा है, यहाँ तो हमें उपदेश दे रहे हैं आर्ष मार्ग अनुसार, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए ना। यहाँ पर क्या क्या शब्द दिए हैं, आर्ष शब्द दिया ना, कहाँ आया आर्ष शब्द, आर्ष पढ़ा था अभी अपन ने यहाँ कहीं, कहाँ पे है? अच्छा, यथोक्तम संस्कृत, उसमें मूल में है, माने जो अन्वयार्थ किया है उस अन्वयार्थ में यथोक्तम, यथोक्तम शब्द का अर्थ किया। देखो ये भी कितना सुंदर स्पष्ट हो रहा है यहाँ, यथोक्तम से स्पष्ट हो रही है बात। यथा उक्तम माने जैसे ऊपर कही गई है, जैसे परंपरा से कही गई है, जैसे आचार्यों के द्वारा कही गई है, जो परंपरा से चली आई हुई बात है वो है आर्ष ग्रंथों के अनुसार, परंपरा से जो ग्रंथ चले आए हैं ऐसे अर्थ में ये प्रयोग किया गया है। चलिए देखिए, अपन तो कहाँ आ गए थे, भावार्थ तक उतर गए थे। प्रासुक द्रव्य से पूजन माने निर्दोष द्रव्य से पूजन की जानी चाहिए, और जल को प्रासुक कर लेना चाहिए। जल में लवंग डाल ली, ये प्रासुक हो गया। अब उसी जल को अपन ने गर्म कर लिया था तो भी प्रासुक हो गया। माने पहले तो छाने, सबसे पहले तो उसे छाना जाए, छानने के बाद यदि आप उसको पूजन की सामग्री धोने में उपयोग लेना चाहते हैं तो लवंग डाल करके प्रासुक बनाया जा सकता है। लेकिन यदि उस छने हुए जल को आप जिनेंद्र देव की प्रतिमा प्रक्षालन में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो फिर वो जल गर्म करके प्रासुक किया गया होना चाहिए। लवंग डला हुआ जल वो जिनेंद्र देव की प्रतिमा अभिषेक वाला नहीं होता है, वो सदोष हो गया है वो जल, तो सावधान रहें। अभी प्रासुक शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या इन्होंने यहाँ, एक तो गोमट सार की जो केशव वर्णी जी की संस्कृत टीका है उसमें भी दिया है, और कार्तिकेय स्वामी की जो ग्रंथ लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा उसमें भी लिखा है, उसका हवाला देते हुए प्रासुक शब्द का स्पष्टीकरण किया है। देखिए प्रासुक माने क्या होता है, जल भी प्रासुक होता है, जगह भी प्रासुक होती है, क्षेत्र और मार्ग भी प्रासुक होने की चर्चाएं हैं। प्रासुक द्रव्य भोजन में ग्रहण किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो त्यागी होते हैं, व्रती होते हैं, संयमी होते हैं, वो सब अचित्त द्रव्यों को भोजन में ग्रहण करते हैं। प्रासुक द्रव्यों के माध्यम से आहारचर्या उनकी पूरी होती है। मार्ग वगैरह भी प्रासुक कहे जाते हैं, जैसे मुनिराज गमन करते हैं ना तो प्रासुक मार्ग में चलते हैं। मार्ग की प्रासुकता के संदर्भ में ऐसा कहा है, जिस मार्ग पर धूप आ गई हो, रात्रि व्यतीत हो जाने के बाद सूर्य की किरणें जिस मार्ग पर पड़ गई हो वो मार्ग प्रासुक हो जाता है। अथवा जिस मार्ग से कोई व्यक्ति गमन कर चुका हो वो मार्ग प्रासुक हो जाता है। क्या
माने जैसे जगह हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब सुबह हुई तो रात्रि भर के अंदर जो जीव इकट्ठे हो गए होंगे, जहाँ भी रास्ते में होंगे, मार्ग में होंगे, जगह पर होंगे, इधर से उधर विचरण करते रहते हैं, कोई आन जान नहीं होता है, तो जीवों की उत्पत्ति भी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर क्या करेंगे ऐसी जगह पर? तो मुनिराज ऐसे ही उठ करके नहीं चल देते हैं, या तो आवागमन काफ़ी हो गया हो तो फिर वो प्रासुक हो गया है वो मार्ग, या सूर्य की किरणें पड़ गई हो तो वो मार्ग प्रासुक हो गया। प्रासुक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध। अभी यहाँ भोजन सामग्री में भी प्रासुक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पूजन सामग्री भी प्रासुक होनी चाहिए। तो यहाँ भोजन सामग्री की प्रासुकता के संदर्भ में बतला रहे हैं, जो द्रव्य सूखा हो वो द्रव्य सेवन किया जावे, और पका हुआ हो, माने कच्ची वस्तुएं वे प्रासुक नहीं होती है, कच्चे फल फूल अधिक वे प्रासुक नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे साहब प्रासुक नहीं होते हैं तो क्या कच्चे फल फूल अधिक नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, उसमें दोष ज़्यादा है। लेकिन अपन तो टिंडे लाएंगे तो कच्चे देख के लाएंगे, लौकी लाएंगे कच्ची कच्ची है, भिंडी कच्ची कच्ची तलाशते हैं लोग, मतलब सब फल वगैरह ऐसे कच्चे कच्चे ऐसे ऐसे अच्छे लगते हैं, कच्चे केले कच्चे कच्चे कच्चे। भाई देखो, गृहस्थ हो आप जो कुछ भी करते हो, लेकिन हमारे जो त्यागी व्रती मुनिराज होते हैं वे प्रासुक द्रव्यों को भोजन में ग्रहण करते हैं, इसलिए उनके लिए भोजन बनाते समय आप बहुत सावधान रहें। द्रव्य सूखा हो, पका हुआ हो, ठीक है, और अग्नि पर तपाया हुआ हो। कितनी बातें हो गई? सूखा होना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो सूखने पे प्रासुक हो गई है, कुछ ऐसी होंगी जो पकने पे प्रासुक हो गई हैं, कुछ ऐसी भी होंगी जो अग्नि पर तपाने पर प्रासुक हो गई है। जैसे समझिए आप जल की बात कही, तो जल को गर्म कर लिया तो वो प्रासुक हो गया, ऐसा। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको लवण या अम्ल रस से मिश्रित कर लिया गया तो वे प्रासुक हो गई। नमक के पानी से एप्पल को धो दिया गया तो वो एप्पल प्रासुक हो गई, ठीक है ना। नमक के पानी से धो दिया उसको, या फिर अम्ल रस कह रहे हैं। अम्ल रस तो ये तो जो खटाई वगैरह जिसमें हो, अम्ल मतलब क्षार है, क्षार अम्ल का अपोजिट होता है। अम्ल माने नींबू वगैरह है, ऐसी ऐसी खटाई, एसिडिक, तो वो मिश्रित हो, ये प्रासुकता के बारे में बतला रहे हैं। और पता है क्या कह रहे हैं आगे? कोल्हू का बैल होता है ना, ऐसे चलाए जाते हैं। अब ये सब गाँव के लोग ज़्यादा समझते हैं। छुरी चक्कू आदि यंत्रों से छिन्न भिन्न किया हुआ हो तथा संशोधित हो, छाना हुआ हो, बीना हुआ हो, सोधा हुआ हो, वह सभी प्रासुक द्रव्य है। माने भोजन में प्रासुक द्रव्यों का सेवन किया जाना चाहिए। भैया कच्चे केले तो आजकल बहुत उपयोग में लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगा आपसे कि आप कच्चे केले उपयोग में लेना बंद कर देवें। फिर आप कहेंगे साहब आलू छुड़ा करके तो हमें कच्चे केले पर लेकर के आए थे, अब कच्चे केले नहीं, ऐसा नहीं है, वो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो कच्चे फल सब्जियों की बात चल रही है, मुनिराजों के लिए बात चल रही है, व्रतियों के लिए बात चल रही है। सचित्त त्याग प्रतिमाधारी श्रावकों की जैसी बात हो ऐसा समझ लेना, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वो सभी प्रासुक द्रव्य है। वे गाथा स्वामी कार्तिकेय ग्रंथ की संस्कृत टीका में तथा गोमटसार की केशव वर्णीकृत संस्कृत टीका में सत्य वचन के भेदों में कही गई है। वहाँ वो चर्चा उद्धृत की गई होगी। इस प्रकार की चर्चा प्रासुक शब्द की व्याख्या के संदर्भ में उसे अपन ने यहाँ पढ़ा है। चलिए ऊपर दो लाइनें और महत्वपूर्ण कही है भावार्थ में। एक तो अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं अपन पूजन के अंदर, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल हैं, फिर अर्घ बना लिया जाता है आठों को मिला करके। इन द्रव्यों से पूजन की जाती है और ये सब निर्दोष होने चाहिए। भैया सीधी सी बात है, सावध्य लेशो बहु पुण्य राशो, कम से कम दोष लगे, कम से कम विराधना हो, कम से कम हिंसा हो। अहिंसक जैन धर्म हमारा है, अहिंसा की हम बात करते हैं, तो जितना हो सके निर्दोष होना चाहिए। ये विचार अपने दिमाग में होना चाहिए, हिंसा कम से कम हो।
देखिए कह रहे हैं भगवान की पूजा में अनेक प्रकार के सचित्त पदार्थ जैसे नारंगी, मौसमी, गन्ना है, केला, मिठाई, ऐसी ऐसी चीज़ें इत्यादि कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें, अरे वो मंदिर में चढ़ाते चढ़ाते ही बच्चा रोने लग जाए मैं तो संतरा खाऊंगा, अब 2 साल का बच्चा रोने लग गया, अब आप क्या करोगे आप? तो ऐसे ऐसी चीज़ें काहे को चढ़ाओ आप वहाँ। फिर उन चीज़ों को वहाँ चढ़ाते हैं और चढ़ा करके फिर उसमें जीव आने की संभावना होती है। फिर अंदर से वो कैसा होता है? स्वयं सचित्त है वो फलादिक जो दिखाई दे रहे हैं वही सचित्त दिखाई दे रहे हैं। नारियल के जल से अभिषेक नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं आप नारियल के जल से अभिषेक? सचित्त है वो, हरे के अंतर्गत आता है। अष्टमी चतुर्दशी के अंदर के दिन नारियल पानी नहीं पीते, डाब जिसे कहते हैं ना नारियल पानी, वो कच्चा नारियल, वो भी ग्रीन है, इसलिए उसको भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा भ्रम सा लगता है लोगों को, संतोष जी भाई साहब, ऐसा लगता है हमारे को जितना ज़्यादा द्रव्य चढ़ाएंगे लोगों को ऐसा लगता है मुट्ठी भर भर करके चढ़ाओ, ज़्यादा चढ़ाओ। अरे मैं कैसे नहीं, 3 लोग मिलकर के एक ही थाली में से यदि सामग्री चढ़ा रहे हो तो ऐसे लगता है बादाम तो मैं ही चढ़ाऊँगा, क्योंकि फल तो मुझे मिलना चाहिए। भाई भावों का फल मिलता है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती ने भाव शून्य है, कितना साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन लोग चढ़ाते हैं, लोग नहीं समझते हैं। अब यही है कि ये परंपरागत भेदों के रूप में भी इस बात को देखा जाता है, लेकिन अपना विवेक प्रमुख होना चाहिए भैया। मंदिर में तो आप लड्डू पेड़े चढ़ा रहे हो और गरीबों को खाने को नहीं मिल रहा है। मंदिर में तो खूब घी के दीपक जला रहे हो, अखंड दीपक जला रहे हो और खूब चल रहा है वहाँ तो, और बेचारे जो लोग हैं गरीब लोग उनको खाने को नहीं मिल रहा है। टनो मनो मेवा मिष्ठान और न मालूम क्या क्या ले जा करके लोग चढ़ा देते हैं भगवान के नाम पर, लड्डू और प्रसादी के नाम पर बांट देते हैं। गरीब, हिंदुस्तान में गरीबी कितनी है, दरिद्रता कितनी है, कल्पना तो करो आप। थोड़ा और लोगों के प्रति भी करुणा का भाव तो आना चाहिए। हम तो किए जा रहे हैं बस। कितने, मैं तो ये बहुत, ये जो 2 मूवी जो अभी बीच में आई ना, ये बहुत अच्छी बनी है, ये जो आई है। मैं कोई टीवी मूवी देखने का कोई बहुत पोषण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन दोनों जो पिक्चर आई पीके और OMG, उनमें बहुत खंडन किया गया इस फालतू की बातों का। बस इतने ही अर्थ के अंदर उसको समझना कि वो अच्छी रही है बात, जिसमें उन्होंने खंडन किया। एक जगह पर तो उन्होंने ये भी दिखा दिया आपके श्रवण बेलगोला के अंदर भी ऊपर से चढ़ाते हुए 5 टन मनोजाल डाला जा रहा है, तो इधर हो रहा है, सब दुनिया भर में हो रहा है। क्या क्या भैया, कौन क्या कर रहा है, किसी पर उंगली नहीं उठाना। कौन क्या कर रहा है, किसी की निंदा नहीं करना। कौन क्या कर रहा है, किसी से विवाद में नहीं पड़ना। अपना लोटा छान करके जरूर पीना। कोई पात्र जीव दिखाई देवे, किसी में पात्रता दिखाई देवे तो जरूर उसे बतलाना, बताने में बड़ी विनम्रता रखना। ये जिनागम का मार्ग, ये राग द्वेष का मार्ग नहीं है, ये लड़ाई झगड़े का मार्ग नहीं है। यहाँ तो लड़ाई झगड़े मिट जावे, ये तो ऐसा मार्ग है। माने हम जो मार्ग यहाँ अपना रहे हैं, जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, पूरी दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी और ठेकेदारी ये हमारी माथे पर नहीं है। हम किस किस को सुधारेंगे, हम किस किस को समझाएंगे, हम किस किस को बतलाएंगे, कौन किसको समझाए, कौन किसको बतलाए भैया। यहाँ तो कहते हैं साक्षात तीर्थंकर परमात्मा, अरे अनंत तीर्थंकर परमात्मा मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व रक्षति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर धर्मास्तिकायवत। इष्टोपदेश का श्लोक है, पूज्यपाद आचार्य का लिखा हुआ। नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व रक्षति, इष्टोपदेश 51 श्लोक हैं, छोटे छोटे 2 लाइनें छोटी छोटी सी है, गजब के उदाहरण दिए हैं। क्या सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किए हुए मेरे प्रवचन है, इनके ऊपर 17 प्रवचन है, यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध है। बच्चों को याद कराइए, छोटे छोटे बच्चों को, अरे गजब के उदाहरण है, गजब का ग्रंथ है, बड़ी सुंदर चर्चा चलती है उसमें, छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं उसके अंदर। नाग्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाग्यत्व रक्षति, कौन किसको समझे। तीर्थंकर मिलकर के, अनंत तीर्थंकर मिलकर के किसी एक अज्ञानी को ठान लेवे कि मैं इसे ज्ञानी बना दूंगा, कौन बनाए किसको ज्ञानी, तीर्थंकर नहीं समझा सकते।
ऋषभ देव और 84 गणधर मिलकर के मारीची को नहीं समझा सके, भरत जैसे चक्रवर्ती नहीं समझा सके अपने बेटे मारीची को, अब किसी और की क्या बात करें अपन। हम किस बात का अभिमान करें कि हम आपको समझा देंगे कि ये उनको समझा देंगे। पंडित जी ऐसी बातें बतलाओ कि हम उनको समझा देवें। भैया कोई किसी को नहीं समझा सकता। समझने की पात्रता दिखे तो कुछ बातें जरूर कह देना। क्या पात्रता नहीं दिखे तो शांति से अपना काम करना। आराधना का मार्ग है, एकांत का मार्ग है। सच में जो सच्चा स्वार्थी होता है वो सच्चा आराधक होता है। ये जैन धर्म का मार्ग सच्चे अर्थों में स्वार्थी बनने का मार्ग है। कैसे जगत, अरे जो सच्चा हमारे सिद्ध भगवान स्वार्थी है, स्वय अर्थी, स्वय को नहीं जाना क्या स्वार्थी होगा। हम जगत में किसी का परोपकार करना, किसी की हेल्प करना, उसका निषेध नहीं करते हैं, खूब करो, यथासंभव करो। लेकिन आचार्यों ने एक ऐसी गाथा लिखी है, आद हिदम कादव्वम जय सक्करी पर हिदम च कादव्वम, आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्टू कादव्वम। क्या कह रहे हैं? आत्महित ही करने योग्य है। आद हिदम कादव्वम, आद मतलब आत्मा, हिदम हित, कादव्वम आद हिदम कादव्वम, आत्महित ही करने योग्य कार्य है। यदि सक्कदी, यदि समर्थ हो, जय सक्कई, यदि समर्थ हो, पर हिदम च, दूसरे के हित और परोपकार के लिए अपनी बुद्धि, अपने उपयोग, अपने दिमाग को लगाओ। कोई बात नहीं, आप मेरी सामर्थ्य है तो। अच्छा आगे बढ़ो कि साहब आप मेरे में सामर्थ्य है, अपना हित भी करता हूं और परोपकार भी करता हूं। लेकिन सुन लो आचार्य की हिदायत, सेकंड लाइन में क्या कह दिया, आदहिद और परहिदादो, आत्महित और परहित, इन दोनों में से यदि कंपैरिजन करोगे तो आत्महित ही सर्वश्रेष्ठ कार्य है। ऋषभ देव स्वामी ने क्या किया, दीक्षा लेने के बाद 1000 साल के लिए मौन हो गए। क्या बात कर रहे हो, पहली बार सुन रहे हैं पंडित जी ये बात। तो हम 1000 वर्ष के लिए मौन हो गए कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। दीक्षा के 1000 वर्ष बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर परमात्मा मौन हो जाते हैं। 1000 साल तक ऋषभ देव स्वामी बोले ही नहीं, दीक्षा लेने के बाद में 12 वर्ष तक महावीर स्वामी बोले ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, हाँ जी ऐसा ही तो है, यही तो कह रहे हैं। कौन समझाए, किसको समझाएं। 2-4 प्रवचन कर लेते, एक आध प्रवचन तो रोजाना महावीर भगवान को भी करना चाहिए था। 12 साल के अंदर कितने लोगों का उद्धार हो जाता। एक आध प्रवचन नहीं कर सकते थे रोजाना? नहीं तो नहीं। केवल ज्ञान हो जाने के बाद में अब वाणी खिल रही है स्वयं जैसा हो रहा है। ऐसा है भाई साहब। बड़ा गजब का अद्भुत स्वरूप है भैया। देखो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं, भगवान की पूजा सचित्त पदार्थों से ना करें, अचित्त पदार्थों से भगवान की पूजन की जानी चाहिए। अब तीसरे आधे दिन, अब ये अपना दिन पूरा का पूरा व्यतीत कर लिया अपन ने। मान लो अपन ने क्या किया, सामयिक की पूजन की अधिक से अधिक समय अपन ने धर्म ध्यान वगैरह के अंदर व्यतीत किया, अपना समय निकल गया। अब आगे 156 नंबर श्लोक को देखो। तीसरे आधे दिन का कार्य कहते हैं। उस दिन क्या करेंगे तीसरे आधे दिन? उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीय रात्रिं च अतिवाहयेत् प्रयत्नादर्धं च तृतीय दिवसस्य। अन्वयार्थ, ततः उसके बाद, उक्तेन पूर्वोक्त, विधिना विधि से। अरे भाई पहले विधि बता दी है आपको, पिछले 2-4 दिन से चल क्या रहा है, ये उपवास उपवास की तो चर्चा चल रही है। तो उसी विधि से दिवसम उपवास का दिन, चय माने और, द्वितीय रात्रिम दूसरी रात्रि को, नीत्वा व्यतीत करके, पूरा करके, चय माने फिर, तृतीय दिवसस्य तीसरे दिन का, अर्धम प्रयत्नात् आधा भाग भी, अतिशय यत्नाचार पूर्वक, अतिवाहयेत व्यतीत करें, बाकी का बचा हुआ दिन भी बहुत यत्नाचार पूर्वक सावधानी से व्यतीत करें। उपवास के संदर्भ में अब सरल सरल बातें हैं, बहुत सरल शब्दों के अंदर कह दिया, घुमा फिरा करके बात घूम फिर करके एक ही आ गई है कि भैया जितना हो सके आरंभ से बचो, जितना हो सके
परिग्रह से बचो, जितना हो सके पांचों इंद्रियों के विषय भोगों से बचो, जितना हो सके आडंबरों से दूर रहो, व्यापार, घर गृहस्थी, राजकाज, जो कुछ भी आपके काम हैं उन सारे कामों से बच करके आप उपवास करो। लेकिन इन सारे कार्यों से बचने का अर्थ ये नहीं है कि चादर तान करके सो जाओ, क्या? क्योंकि हम तो सारे कार्यों से बच गए था, हम तो सब कुछ नहीं किया। हमने क्या किया कि सुबह से सोए और महीने भर की नींद निकाल ली हमने पूरी की पूरी। अरे भैया, महीने भर की नींद निकाल ली, कितने समय से थके हुए थे, आज तो उपवास, कुछ नहीं, कहीं आना जाना नहीं, कुछ नहीं करना और सो गए। नहीं भाई, ऐसा नहीं। आराधना में हर घड़ी बीते प्रभु मेरी, बस आराधना के अंदर बीते समय ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए टीका पढ़ते हैं। ततः उक्तेन विधिना दिवसम नीत्वा च द्वितीय रात्रिम नीत्वा च तृतीय दिवसस्य अर्धम प्रयत्नात् अतिवाहयेत। फिर जिस प्रकार धर्म ध्यान पूर्वक पहले आधा दिन व्यतीत किया था, आधा दिन बिताया था जैसे धर्म ध्यान पूर्वक, उसी प्रकार दूसरा दिन भी व्यतीत किया, धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत किया। तथा जैसे स्वाध्याय पूर्वक पहली रात्रि व्यतीत की थी, पिछली रात्रि में जिस तरह से स्वाध्याय आदि चिंतन पूर्वक व्यतीत किया था, वैसे ही दूसरी रात भी व्यतीत करके अत्यंत प्रयत्न पूर्वक तीसरा आधा दिन भी व्यतीत करना चाहिए। पहला आधा दिन, दूसरा पूरा दिन और तीसरा आधा दिन, 3 दिन तक चलेगा ये। सोचो आप क्या समय बीतता होगा आराधना के अंदर, किस प्रकार का समय बिताते होंगे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष। बड़ा अद्भुत माहौल हो जाता है। एक आध बार यदि ऐसा करके देखो तो आप फीलिंग ही इस प्रकार की आने लग जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मुझे कई बार कई लोग मिलते हैं, ये ध्यान करने कराने वाले लोग, क्या जगह जगह मिलते हैं, देश विदेश दुनिया भर में लोग इस तरह के फैले हैं। बहुत सारे लोग साधर्मी तो ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं, पंडित जी एक बार हम वहाँ गए थे विपश्यना के लिए, 10 दिन विपश्यना के लिए गए थे। वहाँ जाकर के हमने ध्यान किया, 10 दिन बिल्कुल मौन, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, किसी से बात करनी हो तो सिर्फ लिख कर के बात करें, बिल्कुल मौन, एक शब्द भी 10 दिन के लिए नहीं बोलना। ऐसे ऐसे वैसे ध्यान कराते हैं 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मौन की प्रतिज्ञा। भोजन उन्हीं की तरफ से होगा, जो वो खिलाएंगे, दाल सूखा रूखा जो कुछ भी है उनका, वो न सोते पड़े रहेंगे, कुछ नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं, बंद, ये वो बंद, क्या क्या है। और बोले हमने तो इतनी शांति, इतना रिलैक्स फील किया, हम क्या बताएं। ऐसे लोग मिलते हैं मेरे को, कहते हैं आप 5 दिन के लिए मोबाइल का त्याग करके देखिए, 8 दिन के लिए मोबाइल पटक दीजिए एक तरफ। मुझे मालूम है अभी सामने से लोग कहने लग जाएंगे, पंडित जी प्रवचन कैसे सुनेंगे आपका। अरे अंदर में इतनी तैयारी हो गई, अब जरूरत नहीं है किसी का व्याख्यान सुनने की, जरूरत नहीं है नेट पर जाकर के, यूट्यूब पर जाकर के किसी का प्रवचन देखने की। इतनी तैयारी अंदर में होनी चाहिए, निर्वृत्ति होनी चाहिए सब प्रकार से, इतनी परिपक्वता अंदर में आ जाए तो वो आनंद आता है उसमें भी। वो एक जीवन अलग प्रकार का होता है, उसमें एक शांति अलग प्रकार की होती है। ये कह रहे हैं देखिए यहाँ, तो पहला आधा दिन व्यतीत किया, दूसरा दिन व्यतीत किया स्वाध्याय आदि में, जैसे पहली रात्रि व्यतीत की उसी प्रकार से दूसरी रात्रि भी व्यतीत की है। फिर इसी तरह से तीसरा आधा दिन भी व्यतीत करना चाहिए, व्यतीत कर लेना चाहिए। भावार्थ, जिस प्रकार धारणा का दिन व्यतीत किया था, सुनिए भावार्थ पढ़ रहा हूं, जिस प्रकार धारणा का दिन व्यतीत किया था उसी प्रकार पारणा का दिन भी व्यतीत करें। माने धारणा का दिन था सप्तमी का, पारणा का दिन है नवमी का, तो सप्तमी जैसा दिन व्यतीत किया था आधा, वैसा नवमी का दिन भी व्यतीत करें। धारणा से लेकर पारणा तक का 16 पहर का समय, धारणा से पारणा तक कितना टाइम व्यतीत हो गया, 16 पहर। कितना लंबा काल हुआ है 16 पहर का? 48 घंटे का हो गया है। एक पहर 3 घंटे का, 48 घंटे श्रावक को भले प्रकार धर्म ध्यान पूर्वक ही व्यतीत करना चाहिए, भले प्रकार व्यतीत करे धर्म ध्यान पूर्वक।
तभी उसका उपवास करना सार्थक है। कारण कि विषय कषायों का त्याग करने के लिए ही उपवास आदि किए जाते हैं। ये लाइन, ये लास्ट लाइन जो दे दी है ना, थोड़ी सी मार्मिक लाइन कह दी है बस। ये लाइन सेट कर लो यहाँ अपने दिमाग में। उपवास किया क्यों है, उपवास करने का क्या प्रयोजन था, आखिर उपवास क्यों किया गया? तो ये कह रहे हैं भाई साहब, विषय कषाय का त्याग करने के लिए तो उपवास किया था। अब आपने त्याग करके भी विषय कषाय का पोषण किया तो गड़बड़ हुई ना सबकी सब। विषय कषाय का त्याग करने के लिए उपवास किया था, विषय कषाय से बचने के लिए उपवास किया था। उपवास में विषय कषाय का बचना मूल प्रयोजन था, ये असली बात थी। समझ में आ रही है बात? बहुत तरह की ध्यान पद्धतियां चलती है दुनिया भर में। बौद्ध दर्शन में, बौद्ध संप्रदाय में विपश्यना नाम की ध्यान पद्धति चलती है, जैन पद्धति नहीं है। जैनियों के यहाँ विपश्यना ध्यान की पद्धति नहीं है, लेकिन बौद्ध संप्रदाय में, बौद्ध दर्शन वालों के यहाँ विपश्यना नाम से एक ध्यान पद्धति चलती है। श्वेतांबर तेरा पंथ संप्रदाय में आचार्य तुलसी जी ने प्रेक्षा ध्यान के नाम से ध्यान पद्धति चलाई। प्रेक्षा ध्यान, उसका नाम दिया प्रेक्षा ध्यान, और वो पद्धति चलाई पूरी। लगभग कितने 40-50 साल पुरानी बात होगी ये भी। तो तब से वो वहाँ उस संप्रदाय में प्रेक्षा ध्यान कराया जाता है। हमारे यहाँ जो ध्यान कहाँ है, वो धर्म ध्यान कहा है, और जो धर्म ध्यान कहाँ है, ये चिंतनात्मक है, ये व्यक्तिगत चीज़ है। इसलिए हमने पहले भी आपको एक आध बार कहा है, कक्षाएं नहीं होती, समूह में नहीं होता, पर्सनल चीज़ हुआ करती है ये। देखिए क्या कह रहे हैं, धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करना चाहिए, तभी उपवास करना सार्थक है। यदि हमने धर्म ध्यान पूर्वक अपना काल व्यतीत नहीं किया तो समझ लीजिए सार्थकता नहीं है फिर। कारण कि विषय कषायों का त्याग करने के लिए ही उपवास आदि किए जाते हैं। उपवास क्यों किए जाते हैं, क्यों किया, क्यों था उपवास? भोजन करने के लिए, मूवी देखने के लिए उपवास क्यों किया था? घूमने फिरने के लिए, टाइम मिल जाए अलमेरा जमा लो, इसलिए अलमारी फैला करके बैठ गए, उपवास था, जमाने लग गए, इसलिए उपवास किया था। बोलो, कितने तरह के काम दिखते हैं। आप जब भोजन आदि से निवृत्त हो जाते हो ना, आपको 10 काम दिखने लगते हैं, घर गृहस्थी के काम, ये वो, उनसे मिल जाते हैं यार, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके ये हैं, उनसे नहीं हुआ, फ़ोन ही कर लेते हैं दुनिया भर में, यहाँ 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 यहाँ, ये सब। बोलो, तो कारण कि विषय कषाय का त्याग करने के लिए ही उपवास आदि किए जाते हैं। उपवास करने का फल बताते हैं। चलिए उपवास करने का फल भी पढ़ लेते हैं फटाफट, अभी पूरा हो जाएगा सब। अपने पास में 7 मिनट हैं अभी पूरे पूरे, कुछ बात विशेष है नहीं उपवास करने के फल में। इति यह षोडश यामान गमयति परिमुक्त सकल सावध्य तस्य तदानीं नियतं पूर्णमहिंसा व्रतम भवति। अरे बड़े गजब की बात कह दी यार, बात मार्मिक है। क्या कह रहे हैं, यह इति, जो जीव इस प्रकार परिमुक्त सकल सावध्य है, समस्त पाप क्रियाओं से रहित होकर षोडश यामान 16 पहर गमयति व्यतीत करता है। ओहो, धर्म ध्यान के अंदर जो व्यक्ति 16 घंटे हैं, 16 घंटे कितने कितने घंटे हो गए, 32 घंटे 48 घंटे जो व्यक्ति इस तरह से व्यतीत करता है, उसे उस समय निश्चय पूर्वक संपूर्ण अहिंसा व्रत होता है। ओहो, अहिंसा व्रत होता है उसे, संपूर्ण अहिंसा व्रत होता है उस जीव को, जो जीव इस प्रकार का पालन करता है उस जीव को। देखिए टीका में कह रहे हैं, इति पूर्वोक्त रीत्या यह श्रावक है परिमुक्त सकल सावध्य है षोडश यामान गमयति तस्य श्रावकस्य तदानीं नियतम पूर्णम अहिंसा व्रतम भवति। जिस प्रकार से उपवास की विधि बताई है उस प्रकार से, देखो भाई विधि पूर्वक उपवास करना पड़ेगा। आपने यदि विधि में आगे पीछे कर दिया, विधि यदि आप नहीं जानते हैं, कई लोगों से जब मैं कहता हूं आपने उपवास विधि पूर्वक किया क्या, बोले विधि क्या होती है उपवास की, भोजन नहीं किया बस हमने, तो इसकी भी कोई विधि होती है क्या?
अब उनको क्या कहें भाई साहब, इसकी भी कोई विधि होती है क्या? होती है इसकी विधि क्या? ये विधि है इसकी, सामयिक लेकर के, संकल्प लेकर के, भावपूर्वक प्रतिज्ञाबद्ध होकर के, सप्तमी के दिन प्रतिज्ञा लेकर के तब जाकर के उपवास होगा, आपका प्रोषदोपवास कहलाएगा। अभी फिर 3 प्रकार बतला रहे हैं इसके। देखिए, जिस प्रकार से उपवास की विधि बताई है उसी प्रकार से जो श्रावक संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करके 16 पहर व्यतीत करता है, उस श्रावक को उन 16 पहर में नियम से पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन होता है। माने वो अहिंसा व्रत का पालन उसके पूरी तरह से होता है। अब किस तरह से अहिंसा व्रत होता है ये तो अगले श्लोक के अंदर बतलाएंगे। अहिंसा व्रत और अहिंसा आदि 5 महाव्रत इस उपवास वाले के जीवन में पलते हैं। देखिए, भावार्थ में कह रहे हैं, आपसे यदि इतना बड़ा नहीं हो पावे, 48 घंटे का उपवास कदाचित न हो पाए, शारीरिक अशक्तता और कमजोरी फील होती हो, या आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, तो मध्यम मार्ग अपनाइए। मध्यम भी नहीं हो सकता हो तो जगन्य अपनाइए। ये कह रहे हैं उपवास 3 प्रकार का है। एक है उत्कृष्ट उपवास, ये 16 पहर का है। उत्कृष्ट 16 पहर का है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं। फिर मध्यम उपवास, बोले ये 12 पहर का है। 16 पहर का, 12 पहर का। 16 पहर का होगा तो 48 घंटे का होगा, 12 पहर का यदि होगा तो 36 घंटे का होगा। तथा जगन्य उपवास 8 पहर का है। 8 पहर का होगा तो 24 घंटे का होगा। ये सब 24 घंटे का कैसे होगा? मिनिमम उपवास तो 36 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि पिछली रात्रि भी नहीं खाई, अगली रात्रि भी नहीं खाएगा, बीच में दिन भर नहीं खाएगा। भैया, उपवास संज्ञा आपके संकल्प पर निर्भर करती है। उपवास संज्ञा आपके धारणा पर निर्भर करती है। यदि आपने धारणा कब लिया है तब से उपवास गिना जाएगा। देखिए आगे तीनों के लिए 2-2 लाइनें दे दी है, 2-2 3-3 लाइन। यथा सप्तमी के दिन दोपहर को 12 बजे उपवास धारणा किया। वही बातें बहुत सरल है, 2 मिनट में भी सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। सप्तमी के दिन दोपहर को 12 बजे उपवास धारणा किया। धारणा माने संकल्प लिया यहाँ दिमाग से। और नवमी के दिन दोपहर को 12 बजे पारणा किया। सप्तमी के दिन लिया था 12 बजे और नवमी के दिन 12 बजे पारणा किया। इस प्रकार 16 पहर हुए। यह उत्कृष्ट उपवास है। ठीक है, ये 16 पहर का उपवास हो गया। फिर दूसरा, सप्तमी के दिन संध्या काल 5 बजे उपवास धारण किया और नवमी के दिन प्रातः 7 बजे पारणा किया। ये 12 प्रहर का मध्यम उपवास है। शाम को भोजन कर लिया था 5-5:30 बजे के आसपास, उसी समय उसने धारणा ले ली कि भैया मेरा कल का उपवास रहेगा और परसों पारणा करूँगा। तो सप्तमी के शाम को उसने भोजन करके नियम लिया और फिर उसके बाद में उसने एक दिन का पूरा उपवास और फिर अगले दिन सुबह जाकर के उसने भोजन किया। 12 पहर माने 36 घंटे का उपवास हो गया लगभग। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं। जगन्य उपवास 8 पहर का है, कम से कम क्या 8 पहर का। बोले अष्टमी के दिन प्रातः 8 बजे उपवास धारण किया। रात को थोड़ी ना खाएगा, सुबह सुबह थोड़ी ना खाएगा। ऐसा सुबह उठते ही खाना नहीं है, नियम उसने सुबह लिया है। ये तो गजब बात सोच रहे हो आप। ये तो ऐसा सोच रहे हैं कि अष्टमी के दिन है ना, सुबह तो खा लो 7-7:30 बजे और 7-7:30 बजे खा करके 8 बजे आप नियम ले लो, अब दूसरे दिन 8 बजे खा लेना, 24 घंटे 8 पहर का हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। सप्तमी के दिन नियम नहीं ले पाया था, सप्तमी के दिन भाव नहीं बन पाए थे उपवास करने के, संकल्प नहीं ले पाया था, रात्रि कन्फ्यूजन में निकल गई, लेऊँ नहीं लेऊँ के ध्यान नहीं रहा। अष्टमी सुबह हो गई कि सुबह अचानक याद आया कि आज तो अष्टमी है। जब ऐसा विचार आया तो उसने उसी समय संकल्प ले लिया, अब मैं आज नहीं खाऊंगा और कल पारणा करूंगा। तो ऐसा 8 पहर का उसे उपवास होता है, माने 24 घंटे का उस जीव का उपवास हुआ है। तो इस तरह ये जगन्य उपवास 8 पहर का हो गया। अष्टमी के दिन प्रातः 8 बजे उपवास धारण किया और नवमी के दिन प्रातः 8 बजे पारणा किया। वह 8 पहर का जगन्य उपवास हुआ। कुल मिलाकर के बात यह है कि जितना संभव हो सके उतना कीजिए, जितना आपसे निभ सके
उतना निभाइए। क्या बोलो? माने हमसे यदि नहीं निभ पाए तो खींचतान मत कीजिए। ये एक आसन भी किया जा सकता है। एक आसन को उपवास में नहीं गिना जाता है। एक आसन एक टाइम भोजन है, उपवास माने पूरी तरह से कम 8 पैर का होगा, मध्यम 12 पैर का होगा, उत्कृष्ट 16 पैर का होगा, लेकिन विधि पूर्वक व्यतीत करना पड़ेगा। धर्म ध्यान और आराधना पूर्वक व्यतीत किया तभी वो सच्चा कहलाएगा। और ऐसा उपवास करने वाले व्यक्ति को महाव्रत पालन करने जैसा विशेष फल लाभ प्राप्त होता है। अब इसमें महाव्रत की सिद्धि किस प्रकार से होती है और पांचों महाव्रत किस प्रकार से उसके जीवन में पाल लिए जाते हैं, इसकी विशेष चर्चा कल हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। यथासंभव अपने जीवन में उत्कृष्ट रीति से इन सब बातों को पालन करने का प्रयत्न करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमो कर नमो।